नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम अशोक चौहान। मैं अपने YouTube चैनल सर जी इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आपको एक टेंस में जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, इसके बारे में आज आपके सामने लेकर आया हूँ कि आखिर में कैसे आप पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप कैसे हिंदी में पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इंग्लिश में भी कोई सेंटेंस दिया रहता है तो उसको आप कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हिंदी में तो जैसा सभी लोग जानते हैं, आप छोटे छोटे क्लासेस में भी कभी पढ़ा भी रहे होंगे या पढ़ भी रहे होंगे तो जानते हैं कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे वह पढ़ता है, मम्मी खाना बनाती है, वह घर जाता है, ता है, ती है आ जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है। और इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, ये तो पॉइंट है जिसमें दो बातें तो हमेशा ख्याल रखनी पड़ती है कि वह उस वाक्य में सब्जेक्ट सिंगल है या प्लूरल है। सिंगल का मतलब एक वचन होता है, प्लूरल बहुवचन होता है। हिंदी में हम लोग इसको लेकर के बताते हैं। दूसरी बात, इसको ट्रांसलेट करना है तो आपको ऐसा काम करना होगा, पहले आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और क्या नाम है उसमें कब ये यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब है तो डज और डू, आपको मालूम है कि यह निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होता है। और जब डज और डू निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होता है तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है। लेकिन जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उसका वाक्य बनाने के लिए अंग्रेजी में बनाने के लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट जब रहता है तो उसके जो मेन वर्ब यूज होता है उसके साथ एस और एस हम लगा देते हैं। और जब प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो उसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में यूज करते हैं। दूसरी बात, जब सेंटेंस अगर इंग्लिश में दिया गया हो, पैराग्राफ अगर दिया गया हो, तो उसमें कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सेंटेंस पढ़ते समय जब भी मेन वर्ब पे कोई भी सेंटेंस अगर आपको पहचानना है तो सबसे पहले हम उसके मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को देखकर हम पता लगा लेंगे कि वो कौन सा टेंस है। मान लीजिए कि आपके दिमाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपको पहचानना है या फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या मिस्टेक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो जब सिंगल सब्जेक्ट रहेगा, जिसको सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, अब वो सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं, क्रिया में एस और एस लगा रहता है। और वही जब प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहता है, अर्थात उसमें एस और एस नहीं जुड़ा रहता है। वही जब निगेटिव रहता है वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसमें डज यूज होता है, डू यूज होता है। डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। और जब इसके पास, जैसा कि पहले ही बताया हूँ कि डज और डू हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर के आते हैं सब, अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया का जो होता है फर्स्ट फॉर्म उस वाक्य में प्रयोग हम करते हैं। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। कहीं भी अगर इसका के अनुसार किसी भी पैराग्राफ में आता है तो आप इसको देख करके या किसी भी टेंस को देख करके आप पता लगा लीजिएगा कि यह कौन सा टेंस है। तो ये छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाया था, और इसमें जो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आखिर में वो कौन सा टेंस है। Thank you for watching this video, and I hope that you will like this video and subscribe, share, and also you can subscribe my channel. This is not a channel, only it is not related to me, but this is also your channel. You will also do this work
subscribe so that other you can say students may find this video and also get something help after looking this video. Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपका कोई सजेशन है तो आपका सजेशन सुझाव बहुत ही हमारे लिए लाभदायक होगी। एक बार पुनः धन्यवाद।